हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों यहाँ पर देखने चल रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीमर्कुरीकरण एंड डीमर्कुरीकरण जो होता है, रिएक्शन जो होता है, ऑक्सीमर्कुरीकरण और डीमर्कुरीकरण बच्चों रिएक्शन अभिक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आप समझते हैं कि अगर आपके जीवन में कहीं पर बच्चों दिखाई देता है आर और मैंने बोला कि सी एच और क्या डबल बॉन्ड बच्चों क्या सी एच क्या तो मैंने बोला कि यह बच्चों आपका कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड। तो इसे हम आप बोलते हैं क्या, एल्कीन कहते हैं। तो मैंने बोला कि अगर एल्कीन की अभिक्रिया, मैंने बोला कि एल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ, जल का मतलब बच्चों क्या, वाटर। तो मैंने वाटर और मैंने बोला कि इसके साथ ले लिया जाए मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट का फार्मूला बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर दिख जाए CH3 और C डबल ओ का क्या बच्चों, टेकन ट्वाइस और Hg, तो इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक क्या बच्चों, एसिटेट। और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, THF, इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रो क्या बच्चों, फ्यूरन। तो मैंने क्या बोला कि एल्कीन रिएक्शन विथ क्या, वाटर एंड मर्क्यूरिक एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो मैंने यहां पर बोला एल्कीन की अभिक्रिया जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की उपस्थिति में जल और मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ कराने पर एक बच्चों मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को समझाना चाहता हूं, यहाँ रिएक्शन बच्चों होने वाले क्या है और यहाँ पर बनता क्या। तब एक तरफ से बच्चों मैं आप लोग बहुत विधिवत ढंग से मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं ये बच्चों हमारा क्या है, एल्कीन है। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं, तो यहां पर आप H2O को यहां पर H और क्या लिख सकते हैं बच्चों, OH लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पर इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इसको लिखने का बच्चों एक तरीका है, मैं आप लोग बताना चाहता हूं इसे लिखा कैसे जाता है। अब यहां पर है क्या, तो मान लीजिए बच्चों प्लस में लगा दे, CH क्या है, 3 है, तो यहां CH3। अब ये C डबल O, तो यहां पर इसका मतलब ये, यह बच्चों एक ईस्टर का क्या है, स्वरूप है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसी से लगा है क्या बच्चों, Hg। Hg से ये कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है। तो इसे लिखेंगे फिर से क्या, O, और यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH क्या, 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया, हाइड्रोजन का, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो मैंने बोला कि अब यहां पर मरकरी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, मेटल होता है। और मेटल का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। रिलीज का मतलब बाहर निकालता है। अगर ये अपना, और ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों क्या, एलिमेंट होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तत्व होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, रिसीव करता है, लेता है। तो यहां पर मैंने बोला कि ये बच्चों बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने बोला कि यहां पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले होता क्या है कि यहां पर भी ये बॉन्ड बच्चों क्या ब्रेक होने वाला है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ ऐसे, तो यहां पर निगेटिव चार्ज और यहां पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ध्यान से समझिए, मैं लिखने चाह रहा हूं बच्चों। सबसे पहले आपके पास क्या है, आर। तो यहां पर मैंने बोला कि ये आर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब CH है, तो आप लोग देख रहे हैं H के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास मैंने बोला कि इसके पास, इस पॉजिटिव के पास ये ऑक्सीजन वाला क्या जाएगा, यहां पे इस पे अटैक करेगा। तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ है, निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आपका जो ये एलिमेंट है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से समझिए, यहां बन जाएगा CH2
और यहाँ पर बनेगा क्या Hg, और इससे लगा हुआ है क्या बच्चों ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और क्या लगा हुआ है CH। कोई समस्या नहीं हुआ। अब आप लोग देख रहे आपका CH3 C डबल O बचा हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा बच्चों, तो यहां से ये बाहर निकालेगा क्या, तो बन जाएगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, और बच्चों क्या OH, और इसे हम आप लिख सकते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O बच्चों क्या OH। यहां पर ये आपका एथेनॉइक बच्चों क्या है एसिड। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। यह बच्चों एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती बना हुआ है। अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया, ये जो आपका मध्यवर्ती बना है, मैंने बोला कि ये बच्चों एक प्रकार का आपका क्या है, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि ये एक इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। तो मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया हम आप कराते हैं बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। मैंने बोला कि सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है एक माइल्ड बच्चों रिड्यूसिंग, मैंने क्या बोला कि ये माइल्ड बच्चों क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। माइल्ड का मतलब ये होता है यह बच्चों एक दुर्बल अपचायक होता है। मैंने क्या बोला कि ये कैसा अपचायक है, दुर्बल क्या होता है, अपचायक होता है। तो मैंने बोला कि इसका काम क्या होता है, ये बच्चों हमें आपको एक नवजात क्या देता है, हाइड्रोजन क्या देता है, एटम देता है। तो इसका काम क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का देना। तो यहां से बच्चों ये आपका हाइड्रोजन, अब मैंने बोला कि यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की जितनी आवश्यकता होती है उतना हम आप ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर मैंने बोला कि 2 ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मरकरी और ऑक्सीजन में मैंने यह कहा कि मरकरी और ऑक्सीजन में अधिक ऋणवितीय तत्व कौन होता है बच्चों, आपका ऑक्सीजन होता है। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहां इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज। और मैंने बोला कि इस कार्बन और मरकरी में, तो यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब यहां पर मैंने कहा कि ये आपका जो कार्बन है और क्या है, मरकरी एटम है, एलिमेंट है, तो यहां पर इन दोनों के बीच भी बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है। तो मैंने यह कहा कि ये बॉन्ड क्या होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है एक हम किसके रूप में लेते हैं, पॉजिटिव के रूप में। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास, और नेगेटिवली चार्ज क्या हाइड्रोजन किसके पास, कार्बन के पास। तो यहाँ पर हमारा आपका बच्चों बनेगा क्या, तो बन जाएगा RCH, और यहाँ पर क्या OH, और यहाँ पर बन जाता है क्या, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर से, ये क्या बन जाएगा CH3। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, एल्कोहल होता है। और मैंने बोला कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन किसके साथ, इसके साथ जाएगा, तो बनेगा क्या CH3, और यहाँ पर क्या है CH3 डबल बॉन्ड बच्चों क्या O, और यहाँ से O क्या हो जाएगा H। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं बच्चों क्या निकल रहा है, मरकरी एटम निकल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मैं ओवरऑल रिएक्शन को बच्चों समझाने चला। इसे हम आप बोलते हैं एसिटिक बच्चों क्या, मैंने बोला कि एसिड है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बच्चों रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने क्या बोला कि एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया जल और क्या मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, मैंने क्या कहा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, ये एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। और इसका हम आप अक्षर सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब बच्चों यहां पर सबसे अच्छी बात ये स्टार बना करके बच्चों ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आप लोगों को बताऊं क्या। तो आपका ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन होता क्या,
सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यहां पर ये जो रिएक्शन होता है ट्रांजिशन स्टेट में होता है। मैंने क्या कहा कि ये आपका जो रिएक्शन होता है, मैंने यह बोला कि ये कौन से स्टेट में अवस्था में होता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि ये संक्रमण अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, संक्रमण अवस्था। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संक्रमण अवस्था में होती है तो वहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये नॉट फॉर्म्ड मैंने बोला कि नॉट फॉर्म्ड बच्चों क्या, कार्बोकेटायन। यहाँ कार्बोधनायन का बच्चों क्या फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण यहां पर आप लोग जानते हैं कि रीअरेंजमेंट। मैंने क्या बोला कि कौन सी रिएक्शन, रीअरेंज बच्चों क्या मेंट जो है रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि कौन सी रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट क्या अभिक्रिया जो होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया जो होती है पॉसिबल नहीं होती है, संभव नहीं होता है। अच्छा ये बताइए सर, ये ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन है क्या बच्चों, यहां पर बहुत अच्छे से समझिए और नोट पॉइंट स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, ऑक्सीमर्कुलेशन है क्या। सबसे पहले आप लोग मैं समझाता हूं बच्चों, ऑक्सीमर्कुलेशन, मर्कुरेशन, ऑक्सीमर्करीकरण बच्चों होता क्या है। मैंने क्या बोला कि एल्कीन पर, मैंने क्या कहा कि एल्कीन पर बच्चों जब मरकरी परमाणु का, मरकरी एलिमेंट का अटैचमेंट होता है, जब ये मरकरी परमाणु बच्चों क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीमर्कुलेशन कहलाता है। ये यहां पर इस रिएक्शन को हम आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीमर्कुलेशन कहेंगे। ऑक्सी बच्चों क्या बोलते हैं, मर्कुरेशन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, एल्कीन के कार्बन परमाणु पर जब किसका, मरकरी परमाणु का बच्चों क्या होता है, एडिशन होता है, योग होता है, तो वही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीमर्कुलेशन कहलाती है। क्लियर। और हमारा डीमर्कुलेशन सर क्या है, तो ये आप एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों यहां पर जब एल्कीन से, मैंने क्या बोला कि जब एल्कीन के कार्बन परमाणु से, कार्बन एलिमेंट से आपका मरकरी परमाणु का, मैंने बोला क्या, मरकरी परमाणु का एलिमिनेशन होता है, वियोजन होता है, ये जब यहां से टूट करके बाहर निकलते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, डीमर्कुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीमर्कुरेशन कहलाता है। तो यही अभिक्रिया जो है, यही जो रिएक्शन है हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सी एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अगर कोई समस्या तो बच्चों आप लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बच्चों रिएक्शन है। तो मैंने आप लोग एकदम बच्चों बता रखा है कि अगर कोई पूछेगा ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन बच्चों रिएक्शन क्या होता है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग मुझे समझ गए और पूरा रिएक्शन एक तरफा आप लोगों को आने लगा। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल मैं एक कराता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहां पर मेरे पास अगर मान लीजिए कि जीवन में आ जाए, मैंने बोला कि सर यहां पर आ गया CH2 डबल बॉन्ड क्या CH2, सर यहां एल्कीन लिए, हमने आपसे एल्कीन ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, तो करा दीजिए बच्चों आप लोग क्या, H2O ले लीजिए और इसके साथ क्या लेना है, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो मर्क्यूरिक एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO, यहां पर टेकन ट्वाइस, इसे जोड़ दीजिए बच्चों क्या, मरकरी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्या लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, उपस्थिति में वाटर और मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराने पर एक बच्चों क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। क्लियर। और इसका रिएक्शन जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए अब बच्चों यहां पर होगा क्या,
फिर से एक बार मैं बॉन्ड क्लाइवेज करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो अब यहाँ पर वाटर है, तो आप लोग जानते हैं H बच्चों क्या, OH। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक होना है, तो आप लोग बॉन्ड को चाहे जैसे ब्रेक कीजिए। तो मैंने बोला कि अगर मैं ये कहूं बच्चों, मान लीजिए मैं बॉन्ड को ब्रेक कर दे, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर बच्चों मान लीजिए मैं ले रहा हूं कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कोई समस्या नहीं है। अब इसको हम आप कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे CH3 और यहाँ पर CO और इससे क्या लगा बच्चों Hg। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं COO, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर O और यहाँ पर हो जाएगा O और C और बच्चों क्या CH क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव वाला कौन किसको ले जाता है, हाइड्रोजन को ले जाता है, और ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा और ये किसके पास जाएगा, इसके पास। एक बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो चुका है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए अब Hg प्लस कहां जाएगा, निगेटिव वाले के पास। तो सबसे पहले बच्चों हमारा आपका मान लीजिए ये क्या है, कार्बन है। अब इससे क्या लगेगा, Hg लगेगा और इसी से लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन और बच्चों क्या CH क्या 3 लगा है। अब आप लोग इस तरफ देखिए, अगला वाला कार्बन, अगले कार्बन से क्या लगा है, CH2 लगा है और इसी से बच्चों क्या लग गया, OH, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एल्कीन के कार्बन से, कौन से कार्बन से, एल्कीन के कार्बन से मरकरी का क्या हो चुका है, योग हो चुका, एडिशन हो चुका। तो यहाँ पर मरकरी का योग एल्कीन के कार्बन से हुआ कि नहीं, इसी को हम आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीमर्कुरेशन बोलते हैं, मर्कुरेशन बोलते हैं, ऑक्सी मरकरीकरण बोलते हैं। अब मैंने बोला कि अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा दें NaBH बच्चों क्या 4, तो ये यहां से क्या देगा, नवजात हाइड्रोजन देगा। नवजात हाइड्रोजन जब देगा तो एक हाइड्रोजन आपका किसके साथ जाएगा, इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा और यहां से मरकरी निकल जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों क्या हमारा आपका, यहां पर अब CH2 है तो यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ CH3 आगे बच्चों CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, जल्दी बताइए, ऊपर क्या निकला था बच्चों, ये निकला है, तो वही इसे बोलेंगे CH3 C बच्चों क्या H, और आगे क्या निकल गया, प्लस बच्चों क्या Hg, मरकरी निकल गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने यह कहा कि यहां देखिएगा कि मैंने बोला एल्कीन के कार्बन परमाणु पर जब किसका योग होता है, मरकरी परमाणु आकर के बच्चों जुड़ता है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीमर्कुरेशन कहलाता है। और मरकरी एल्कीन के जब कार्बन परमाणु से क्या होता है, मरकरी का क्या होता है, वियोजन होता है, बाहर ये निकलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीमार्कुरेशन कहलाता है। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जो होती है मैंने बोला ट्रांजिशन स्टेट में होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके कारण यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर ये बच्चों क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जिस एल्कीन के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बच्चों कम होती है वहां पर OH जाता है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन था तो OH इसके पास आया कि नहीं आया, तो आया कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को ये सब नहीं दिखाना है तो जल्दी से आप लोग रिएक्शन को कर भी सकते हैं। कोई आप लोगों से कोई पूछता है कि अगला रिएक्शन में बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन बच्चों आप लोगों को पास आ गया, मैंने बोला कि CH3 और क्या CH और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों क्या डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, H2O के साथ। तो यहाँ पर H2O ले लेते हैं और इसके साथ हम आप ले लेते हैं बच्चों क्या, यहाँ पर मैंने बोला कि Hg सॉरी, तो यहाँ पर सबसे पहले ले लिया जाए, मान लीजिए Hg ले लेते हैं और OC और बच्चों क्या CH3 का क्या टेकन टॉइस, और इसके साथ हम आप ले लेते हैं THF बच्चों टेट्राहाइड्रो क्या मैंने बोला कि फ्यूरान के साथ इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं। जब रिएक्शन होगा तो आप लोग देख रहे हैं कि एल्कीन के किस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बच्चों क्या है 2 है,
जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वहां पर क्या जाएगा, OH जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बनेगा क्या, तो आप लोग समझ चुके हैं बच्चों, बनेगा CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर आ जाएगा क्या, OH। और आगे आपका है CH2। अब आप लोग जानते हैं इफ कार्बन परमाणु पर किसका योग होगा, मरकरी का। तो यहां पर आपका बच्चों बनेगा क्या, Hg और बन जाएगा O और यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बच्चों क्या बन जाएगा, CH क्या, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर आपका निकलने वाला है CH3 COO क्या, H। ये पहले स्टेप रिएक्शन। अब इसकी अभिक्रिया हम आप कराएंगे किसके साथ, NaBH बच्चों क्या, 4 के साथ। तो आप लोग जानते हैं इसका काम क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन का देना। तो यहाँ 2 टाइम्स लेंगे। अब इस कार्बन के साथ क्या जाएगा, हमारा हाइड्रोजन एटम जाएगा। तो यहां से बन जाएगा CH क्या 3 और यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर OH, इसके साथ जाएगा हाइड्रोजन, CH बन जाएगा 3। और बच्चों यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए। तो बन जाएगा क्या, CH3 और COO क्या, H। और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या, Hg। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये आपका क्या है, आइसो बच्चों क्या, प्रोपिल। मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने बोला कि आप लोग देखिए एल्कीन के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है तो वहां पर बच्चों क्या जा रहा है, तो आपका डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि क्या आ रहा है, OH आ रहा है। तो यही आपका क्या बच्चों, एल्कोहल है। क्लियर। अब मैं दूसरा रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाएंगे। CH3 CH और मान लीजिए बच्चों डबल बॉन्ड है। तो मैंने बोला और यहाँ पर क्या, CH और यहाँ पर CH3, इसके रिएक्शन में करा रहा हूं बच्चों H2O। और आप लोग मैंने एक बता दिया भैया, यहाँ पर हम आप लेने वाले हैं CHG और यहाँ पर O और O बच्चों C, यहाँ पर CH3 का टेकन ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, THF। तो आपका प्रोडक्ट बच्चों A क्या बनेगा। और प्रोडक्ट A बनने के बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे आप लोग NaBH क्या बच्चों 4 और यहाँ पर 2 टाइम्स आप क्या लेंगे, नवजात बच्चों हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट आपका B क्या बनने वाला है। तो ये आप लोग पहले रिएक्शन इसे कराएंगे और दूसरे रिएक्शन यहाँ पर आप लोग कराने क्या वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर दूसरे रिएक्शन क्या कराएंगे, आपके पास आ गया CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, CH3। और मैंने बोला कि यहाँ ले लीजिए बच्चों CH डबल बॉन्ड क्या, CH क्या 2 और इसकी रिएक्शन आप लोग करा दीजिए H2 क्या O और यहाँ पर लेना है आप लोगों को क्या, Hg और क्या OOC और बच्चों क्या CH3 का टेकन ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ THF। तो आपका प्रोडक्ट बच्चों A क्या बनेगा। प्रोडक्ट जो A बन जाए इसकी रिएक्शन आप लोग करा दीजिएगा NaBH बच्चों क्या 4 और यहाँ पर 2 टाइम्स आप नवजात हाइड्रोजन लेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप क्या बनेगा, B बनेगा। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट B क्या बनने वाला, ये अब क्या कराएंगे। और मान लीजिए तीसरे रिएक्शन में बच्चों आप लोग बहुत ही पॉपुलर और यह जो है IIT एडवांस में और नेट दोनों स्थान में बच्चों आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके मुझे दिखाएंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि ये आ गया, तो यहां पर ये, तो यहां ये, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए H2 आप लोग किसके साथ, O के साथ। तो यहां पर जो है बन जाएगा Hg और O और बच्चों क्या O और CH3 का टेकन ट्वाइस और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या THF। तो यहां पर ये, तो अब यहां पर प्रोडक्ट आपका बच्चों A क्या बनेगा। प्रोडक्ट A जो बन जाए इसकी अभिक्रिया करा दीजिए NaBH बच्चों क्या 4। तो और यहाँ पर 2 टाइम्स आप क्या लेना है, नवजात बच्चों क्या हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट आपका बच्चों क्या B क्या बनने वाला। तो ये 3 रिएक्शन जो है बच्चों आप लोग कर के कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस बच्चों रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन कंपटीशन की बच्चों जान होती है। ये तीनों अभिक्रिया जो आज मैं बच्चों आप लोग सिखा रहा हूं, ये आप लोगों को एकदम फरोग एल्कीन से आपका एल्कोहल बनाने की धारणा ही बदल देने वाले। वहां पर पहले